हरभजन साहब अभी कह रहे हैं ना हम नहीं आएंगे। मेरा इनको चैलेंज, आप आईसीसी के टूर्नामेंट में पाकिस्तान में वर्ल्ड कप होगा ना आए तो मुझे बताए, मुझे फिर तो ले लिया भाई, तेरा चैलेंज ले लिया फिर। सर चैलेंज आपको, आप उस टाइम सर चैलेंज आप उस टाइम मना करके बता दें, फिर मेरी और आपसे बात होगी। A few moments later. भाई मुझे बड़े से लोगों ने बोला आप हरभजन से आ गए। भाई हरभजन से मैं हारूं या ना हारूं बता दूं, अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं उसमें तपड़ना, अगर वो नहीं पंगे ले सकता बड़े, तो फिर बात ये है कि बढ़ के मारने की जरूरत कोई नहीं है। अगर हम नहीं कर सकते तो फिर एक्सेप्ट कर लें, ठीक है। हमें भी सबको बेवकूफ बनाने की जरूरत नहीं, एक्सेप्ट कर लो कि यार वो तगड़ा क्रिकेट बोर्ड है, उसके बाद पैसा बहुत है, उसके बाद सब कुछ है, हम कुछ नहीं कर सकते। तो फिर चुप करके जो इंडिया बोलता जा रहा है ना, या जो आईसीसी बोलता जा रहा है, तो भाई चुप करके उसके ऊपर काम करते रहो। पाकिस्तान को मिली कुछ नहीं रहा। पाकिस्तान को क्या मिला? हाइब्रिड मॉडल पे हिंदुस्तान खेल रहा है और उनके मुल्क के अंदर पाकिस्तान कुछ नहीं मिल रहा तो क्यों खेल रहे हैं, क्यों सब ये कहने का दिल तो नहीं करता, लेकिन फिर भी जाहिर सी बात है, एक न्यूज़ है तो बोलनी तो चाहिए। बीसीसीआई जो गंदा घटिया जो क्रिकेट बोर्ड है, झूठा क्रिकेट बोर्ड, उसका जो हेड है वो आईसीसी का चेयरमैन आई थिंक पहली तारीख है बन गया होगा या बनेगा, ठीक है। वो गंदे लोग जो है ना, वो अब आईसीसी को भी बीसीसीआई की तरह चलाएंगे, क्योंकि जाहिर सी बात आपको खुद पता है कि जो गवर्नमेंट है इनकी इंडिया की, वो उन्हीं का बंदा है, ठीक है। वो उन्हीं से पूछ के आईसीसी चलाएगा। वो जिस तरह इन्होंने यहाँ गंद मचाया वहाँ भी ये गंद मचाएंगे। मैं हमेशा बोलता हूँ और बोलता रहूँगा, और ट्विटर पे भी कितनी दफ़ा बोला है, इंडिया पाकिस्तान आए या ना आए, ठीक है, दुनिया का सबसे घटिया और गंदा तरीन झूठा, एक नंबर का झूठा क्रिकेट बोर्ड जो है वो बीसीसीआई है। आपने इस पे भी देखा कि ये सियासी लोग हैं, सियासत इन्वॉल्व है सारी, और गौतम गंभीर कोई सर पैर नहीं था, कुछ भी नहीं था, कोई कलकत्ता का जो कोच बना हुआ वो भी इसी पार्टी से ताल्लुक रखता है, ठीक है। बाकी बातें ये चल रही हैं जी, पाकिस्तान मान गया, हाइब्रिड पे मान गया, ये हो गया वो हो गया। भाई मुझे बड़े से लोगों ने बोला आप हरभजन से आ गए। भाई हरभजन से मैं हारूं या ना हारूं, ठीक है, एक दफा चल के जो है कोई ना कोई ऐसे मसले होने चाहिए कि हमारी ये इंडिया वालों से जान छूट जाए, गंदे बीसीसीआई वालों से जान छूट जाए हमारी, कि वो जो हमारे साथ करते हैं तो हमें भी वही सब कुछ करना है। लेकिन एक चीज़ बता दूं, अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं उसमें तपड़ना, अगर वो नहीं पंगे ले सकता बड़े, तो भाई फिर अगर ये आप अपनी बात नहीं मनवा सकते, या आप जो अब फैसला करने जा रहे हैं उसमें भी इंडिया का फायदा हो रहा है, तो भाई उसका तो कोई फायदा ही नहीं है। उसका क्या फायदा है? अगर मिसाल की तो एक बात कर रहा हूं मैं, अगर मिसाल के तौर पर बात करते जी हाइब्रिड की बात करते हैं, इंडिया कहते हैं जी ठीक है हाइब्रिड हमारे मुल्क में भी आप लोग नहीं आना, तो भाई ये मेरा ख्याल है 2025 में तो T20 है, वो तो है ही इंडिया और शायद श्रीलंका का दो मुल्कों के अंदर है, उसमें तो वैसे ही इंडिया की जान छुड़ जाएगी, हाइब्रिड का चक्कर ही नहीं होगा, आपके सारे मैचेस दूसरी कंट्री में रख दिए जाएंगे, सही है। और अगर इंडिया चाहता है कि पाकिस्तान से क्रिकेट हो, तो वो हो सकता है इंडिया की टीम वहाँ चली जाए, आपको यहाँ, आप अगर यहाँ मना कर रहे हैं तो वहाँ जाके खेल लें, ठीक है। तो उसके बाद जो है मेरा ख्याल है उस अभी शायद 25 में जो है, सॉरी मैं गलत बोल रहा हूँ, 2025 में शायद विमेंस की क्रिकेट है, उसमें आप अगर कहते हैं जी विमेंस नहीं खेले, वो बोलते हैं नहीं आओ आपकी अपनी मर्जी। फिर 2026 में जो T20 है, ये आई थिंक T20 50 ओवर का, खैर नहीं जो भी है, दो हैं दोनों कंट्रीज़ में, उसमें अगर पाकिस्तान कहता है जी आप इधर आओ, हम तुम्हारे मुल्क में नहीं आ रहे, तो वो तो आपका जो दूसरा मुल्क है वो उस मुल्क में आपके मैचेस रख देगा, तो हाइब्रिड का तो सिलसिला खत्म हो गया। फिर पता नहीं कहीं 2029 में जाके कहानी बनेगी। तो इंडिया तो, अगर आप इंडिया की बात अगर मान भी गए हाइब्रिड पे, तो इंडिया को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम तो हमें हो जाएगी दोबारा। या आपको ये करना चाहिए था, अगर कर रहे हैं ये जो भी है, बोले जी चैंपियन ट्रॉफी अगर हाइब्रिड पे होती है, हम इंडिया से मैच नहीं खेलते हैं, 2 पॉइंट दे दो बेशक उनको, हम इनसे मैच नहीं खेलेंगे। अगर आप इस चीज़ पे मान के, तो उनको तो कोई फायदा ही नहीं है, उनको तो कोई मसला ही नहीं है, क्योंकि तो उनके तो मैचेस को पूरा टूर्नामेंट इन 1-2 सालों में इंडिया में थोड़ी है। तो मुझे नहीं लगता कि हम वो काम शायद करने जाएंगे या करने जा रहे हैं जिससे पाकिस्तान क्रिकेट को फ़ायदा हो। तो फिर बात ये है कि बढ़ के मारने की ज़रूरत कोई नहीं है। अगर हम नहीं कर सकते तो फिर एक्सेप्ट कर लें, ठीक है। हमें भी सबको बेवकूफ़ बनाने की जरूरत नहीं, एक्सेप्ट कर लो कि यार वो तगड़ा क्रिकेट बोर्ड है, उसके बाद पैसा बहुत है, उसके बाद सब कुछ है, हम कुछ नहीं कर सकते। तो फिर चुप करके जो इंडिया बोलता जा रहा है ना, या जो आईसीसी बोलता जा रहा है, तो भाई चुप करके उसके ऊपर काम करते रहो। ये फिर भरमबाजियां कराने की कोई जरूरत नहीं है, और पूरी पाकिस्तान को बेवकूफ़ बनाने की जरूरत कोई नहीं है। हाइब्रिड मॉडल पे हिंदुस्तान खेल रहा है और उनके मुल्क के अंदर पाकिस्तान कुछ नहीं मिल रहा तो क्यों खेल रहे हैं, क्यों एक्सेप्ट कर रहे हैं? मैं बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान उनके मुल्क में जाकर 3 दफा खेल आया। अब ये जो पाकिस्तान, ये जो चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान कंटिन्यू कर रहा है, मैंने आपको रीजंस बताए हैं कि 1-2 दोस्त ममालिक के क्रिकेट बोर्ड्स हैं, वो लोग बीच में पड़े हैं, पाकिस्तान छोड़ के आ रहा था। और अब जो पाकिस्तान फाइट कर रहा है, इस वक्त जो जंग चल रही है वो ये चल रही है कि इनको होस्टिंग के टर्म्स एंड कंडीशन के रूल्स के अंदर आप जब तक ये शिक नहीं डालेंगे, जब तक ये पैराग्राफ नहीं लिखा जाएगा, तो पाकिस्तान हाइब्रिड अनाउंस हुआ, हाइब्रिड मॉडल मुझे बताएं, कल रात से जो शोर मच रहा है, हाइब्रिड मॉडल अनाउंस हुआ आज। बातचीत तो चल रही ना उस तरफ, ये तो आपको भी पता है कि उस तरफ मामला जाते हुए नजर आ रहा है एट द मोमेंट। तो देखें, कुछ भी होना है वो शराइत की बुनियाद पर होना है। पाकिस्तान एक स्टेप पीछे जरूर गया है, क्योंकि मैंने आज से 1-1.5 हफ्ता पहले एक स्टोरी की थी
कि हिंदुस्तान का न्यूजीलैंड के साथ मैच और बांग्लादेश के साथ जो मैच है और एक सेमीफाइनल, पाकिस्तान वो 3 मैच बहुत देर पहले का देने का तैयार है, बहुत देर से देने का तैयार है, बहुत देर से हम कह रहे हैं कि 3 मैच करवा लें। मसला था इंडिया पाकिस्तान गेम का कि पाकिस्तान खुद अपने मुल्क से बाहर ट्रेवल कर रहा है चैंपियंस ट्रॉफी में, तो इनके पांव पे मेहंदी लगी हुई है। ये जो आईसीसी के अगले 4 इवेंट करवा रहे हैं, ये क्यों नहीं आ सकते हैं बाहर? पहले तो चलो ठीक है, हमारे अपने क्रिकेट बोर्ड ने हमें मरवाया, उनकी कमजोरी थी। आज तो देखिए, वो तो आप खुद कह रहे हैं ना कि वो दादागिरी कर रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि जनाब हम तो हमारे पास है पावर, हमें नहीं आना, आप कर लें जो आपने करना है। वो तो हमने करना है, हमने क्या करना है? वो तो बात हमने कह दी कि पाकिस्तान की चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होना चाहिए, इंडिया में पाकिस्तान जाता है, पाकिस्तान को में भी इंडिया को आना चाहिए। हम इतनी बार गए और वो एक बार भी आने को तैयार नहीं है। ये सारी बातें तो हम कह रहे हैं, ठीक है। अब वो कह रहे हैं नहीं आते जी, आप कर लें जो आपने करना है। तो अब बात ये हो रही है कि अब हम क्या कर सकते हैं, और बात तो वो है, पहले हाइब्रिड मॉडल पे नहीं जाना। अब हम इन 80 एन दी पक्की पकाई देख थल्लू ईटा कर लांगे। किवें कर लोगे, की करोगे? हम चैंपियंस ट्रॉफी छोड़ देंगे, इंडिया पाकिस्तान गेम नहीं होगी, सारा बिजनेस मॉडल बैठ जाएगा। रिजवान साहब ऑन वेरी सीरियस नोट, 2027 की बात कर रहे हैं आप। अभी ये चैंपियंस ट्रॉफी ही नहीं होनी, ये वाली चैंपियंस ट्रॉफी। मुझे एक बात बताएं, हमारा पड़ोसी मुल्क और हमारे पाकिस्तान में भी कुछ लोग हैं जो धमाल डाल रहे हैं कि पाकिस्तान बिक गया। मुझे बताएं, रात के इस वक्त कितने पहर हो गए, क्या कुछ साइन हुआ? देखें, मैंने किसी की बात नहीं की आपसे कि कोई ये कह रहा है वो कह रहा है। पहले मैंने 5-7 मिनट आपसे सुना कि आप अपनी जुबान से बताइए कि क्या मामला होते जा रहे हैं, किस तरफ दिख रहा है, क्योंकि मैं इस बहस पे नहीं पढ़ना चाहता था कि पाकिस्तान से कौन क्या बात कर रहा है। बहस इतनी पह रही है तो तानु गल करनी चाहिए। मैं परसों मैं तानु फोन करने लगा सा कि बीपी शूट हो जाएगा, कोई गोली खा लो। नहीं देखो, विच ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ, अच्छे तरीके ਨਾਲ ਗੱਲ करने ਆ। ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ महसूस ਹੁੰਦਾ कि हां जी इथे जरा मिर्च मसाला पान वाली ਗੱਲ है ਤੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ बोलने आ। लेकिन मैं आपसे ये बात नहीं कर रहा कि इंडिया से कौन क्या बात कर रहा है, पाकिस्तान से क्या बात कर रहा है, इधर कर रहा है। इसलिए मैंने आपसे 5-7 मिनट सुना पहले कि आप बताइए कि कहां पे मामला खड़ा हुआ है, तो मैं तो उसके जवाब में बात करूं। अब आप मुझे बताइए कि अगर रिटर्न फॉर्म में नहीं मिलता तो क्या ये डेडलॉक दोबारा हो जाएगा, या फिर पाकिस्तान जैसे तैसे कर आके जी पैसे लगे हुए हैं, हम 50% ऑलमोस्ट वी डिपेंड ऑन आईसीसी मनी, तो हमें जरूरत है पैसों की, किसी ना किसी तरीके से हम कर लें। अगर मुझे ये बताओ बस कि अगर रिटर्न में कुछ एश्योरेंस नहीं मिलती तो फिर बात डेडलॉक से आगे हो जाएगा, डेडलॉक या आगे बात बढ़ेगी? जो आज की अपडेट मुझे मिली है, अगर पाकिस्तान एक स्टेप पीछे जरूर गया, मोहसिन नकवी ने कल दुबई स्टेडियम में खड़े होकर जो मीडिया टॉक की, आपने वीडियो सुनी होगी उनकी। वो कहते हैं कि जी हम, उनके ऊपर तनकीद भी हुई, वो कहते हैं कि जी हम क्रिकेट की वजह से और कुछ क्रिकेट बोर्ड्स हैं उनकी वजह से हमने इस मसले को सॉर्ट आउट करवाया है, लेकिन ये नहीं हो सकता। उन्होंने बार-बार बोला लेकिन ये नहीं हो सकता, हम चले जाएं और वो ना आए, तो इसको आपको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। और उन्होंने कल की मीडिया टॉक की वीडियो आप दोबारा प्ले करके देखें, उन्होंने बोला कि ये जो कुछ भी होगा वो इस चैंपियंस ट्रॉफी के लिए नहीं होगा, वो अगले चंद सालों के लिए फिक्स होगा। तो अगर वो लिख के नहीं देते तो फिर कैसे, फिर मैं वो पूछ रहा हूं, अगर वो लिख के नहीं देते तो फिर आपको क्या लगता है, क्या मतलब आप वो खुद कह रहे हैं ना, वो इफ्स एंड बट्स का सहारा ले रहे हैं, वो नहीं लिख के देना चाह रहे। वो कहीं ना कहीं, मैं आपकी बात सारी मानूं जो आप अपने व्लॉग्स में बोलते हैं कि जी बीसीसीआई बदमाश है, बीसीसीआई अपना जनाब सारा कुछ जोर आजमाई कर रहा है, पैसे की वो धौंस पे अपने फैसले मनवा रहा है, वो सारा पैसे के चक्कर में पूरा एक खुमार चढ़ा हुआ है, ईगो नेक्स्ट लेवल की सारी बातें, वो बातें सारी ठीक है। मैंने आपसे ये पूछना है कि अगर मैं आपकी बात मान लूं भी सारी बातें ठीक है, हमने क्या करना है, वेयर डू वी स्टैंड? वो कह रहे हैं कि आपने जो करना है आप करने, हमने नहीं आना, आपने क्या करना है, दिस इज द क्वेश्चन। 80 एन दी पक्की पकाई देख थलू इटा कट के ते असि वापस लाहौर आ जाएंगे। ये चैंपियंस ट्रॉफी जहां मर्जी करवाते हैं, जहां करवाते फिरे, पाकिस्तान की बका बचत रिस्पेक्ट और इसी में है कि पाकिस्तान विड्रॉ करे, और कोई चारा नहीं है अगर ये रिटर्न पे नहीं आते हैं। This is what you want, but जो नजर आ रहा है होते हुए ये पाकिस्तान चाहता है, ये मैं नहीं, पाकिस्तान चाहता है। और मैं आपको ये बता दूं कि ये पाकिस्तान यही सोच रहा है, यही सोच के बैठा हुआ है। तो लोग इस बात करें, चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बात की वजह से अब चैंपियंस ट्रॉफी लगभग शिफ्ट हो गई हैं और इंडिया के जितने भी मैच होंगे वो जो कि यूएई शिफ्ट हो गए हैं। इसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया भी जो कि गुस्से से लाल पीला हो रहा है। और तनवीर अहमद ने जो कि पहले हरभजन सिंह को जो चैलेंज किया था कि अगर कोई आईसीसी का टूर्नामेंट हो, अगर इंडिया नहीं आता तो देख लेना इंडिया को आना पड़ेगा, लेकिन हरभजन सिंह ने वही टाइम मना कर दिया था, बोला था कि नहीं आएंगे, ले लिया तेरा चैलेंज। और वो चैनल अब जो कि एक्सपेक्ट कर लिया है और पूरी तरह से टीम इंडिया जो कि अब जितने भी चैंपियंस ट्रॉफी के मैच है वो हाइब्रिड मॉडल पे खेलेगी। और फिर एक बार फिर पाकिस्तान को झुकना पड़ा बीसीसीआई के सामने, क्योंकि बीसीसीआई पूरी तरह से एक अमीर क्रिकेट बोर्ड है। आईसीसी पूरी तरह से बीसीसीआई के कंट्रोल में रहता है। इसी कारण से पूरी की पूरी चैंपियंस ट्रॉफी के जितने भी इंडिया के मैच है वो सब हाइब्रिड मॉडल जो कि यूएई और दुबई शिफ्ट हो गए हैं और पाकिस्तान देखता रह गया है। और आपको ये पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो कि मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए जो कि जय हिंद।